मैं सुनील कुमार आप लोगों के लिए फिर से क्लास 9 का चैप्टर 8 जो मोशन है उसमें आपको बताए थे कि वो लेंदी हो जाता है, टॉपिक बाई टॉपिक लेके आ रहा है। तो कल बताए थे कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताए थे। आज का जो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी के बारे में पढ़ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है, जो डिस्टेंस यानी कि जो एक्चुअल पाथ कवर करते हैं। जैसे कोई यहाँ पे गए इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, फिर इस तरह से गए, फिर इस तरह से गए, तो जो ए है ये बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं और डी। तो ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से जो डी का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस माने फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो ए से डी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एक्चुअल पाथ कवर किया था उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए द डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, एक्चुअल लेंथ को, यानी कि एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनस ए एंड टर्मिनस बी इज 150 किलोमीटर। यानी कि ए से बी का डिस्टेंस इतना किलो। ए बस ट्रेवल फ्रॉम टर्मिनस ए टू टर्मिनस बी, यानी कि जो बस है ए से बी पॉइंट पर जा रहा है। द डिस्टेंस कवर बाय द बस इज 150 किलोमीटर। द बस ट्रेवल ऑन द सेम रूट रिटर्न फ्रॉम बी टू ए। यानी कि जो क्या किया, बस जो है बस ऐसे मूव किया और फिर क्या किया, सम टाइम यानी कि ऐसे मूव किया, फिर ये क्या किया, रिटर्न करा। तो ए से बी गया और बी से ए रिटर्न हो रहा। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस ड्यूरिंग द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी इज 150 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। आज में ए बस मूविंग फ्रॉम ए टू बी अगेन बी टू ए, यानी कि बस जो है ए से बी गया और फिर बी से ए गया, तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो टोटल लेंथ को, यानी कि पाथ का जो लेंथ होगा वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे वहाँ पे इसका डिफिनीसन ये हमारा क्या होता है, इसका डिफिनीसन ये है, ठीक है ना। इसका डिफिनीसन, डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल लेंथ, यानी कि क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो बाय द एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है। यानी कि बस मूव कर रहा है, कहीं भी हम जाते हैं तो डिस्टेंस से मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस से मेजर करते हैं, तो वो मैं क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं आता, तो डायरेक्शन नहीं आता तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा ही जो होता है डिस्टेंस क्या होता है, वो मीटर होता है। ठीक है। द पोजिशन ऑफ द बस चेंज व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू बी देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर। यानी कि ए से जो बी गया, सिर्फ ए से बी गया, तो इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यानी कि अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर हो सकता है जब वो स्ट्रेट पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, स्ट्रेट पाथ पर, ये स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो वही बता रहा है कि यानी कि ऐसे मूव किया तो इसका डिस्टेंस भी 150 किलोमीटर था और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना था, 150 किलोमीटर था। ठीक है ना। There is a displacement of 150 km from A to B. The displacement by return trip is also इतना 150 किलोमीटर, यानी कि इधर भी आया तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट हमारा 150 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट distance covered by a moving object from the point of reference initial point of the body in a specific direction। यानी कि क्या होता है, यानी कि इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी गया और बी से ए आया, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना, यानी कि एक ही पॉइंट पे आ रहा है। ए पे गया, ए से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट भी है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, 0 था। तो वही डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। है कि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन किया है, बट डिस्टेंस में कहीं डायरेक्शन यहाँ पे था, डायरेक्शन कहीं बात नहीं कर रहा, बट यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा। तो डायरेक्शन की बात कर रहा तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन की बात किया तो इसका क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बस मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए इज 0। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि ए से बी गया, बी से आया, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका यूनिट मीटर था। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या हो गया,
दो, यानी कि एक यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि यानी कि दो डिफरेंस आ गया, दोनों एक डिफिनीशन का ले लेंगे, दूसरा जो लेंगे वो क्या लेंगे कि हमारा डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट द वेक्टर क्वांटिटी, द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय ए नंबर विथ प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये इसमें क्या किया था, एक नंबर, यानी कि नंबर का मतलब न्यूमेरिकल, यानी कि 150 110, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको डिनोट करते हैं विथ प्रॉपर यूनिट। प्रॉपर यूनिट यानी कि मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये यूनिट हो जाता है। एंड डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मेंशन करते हैं कि ए से बी गया, कि बी से कि वेस्ट गए, कि ईस्ट गए, हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी मेंशन करते हैं, ठीक है ना, यही बता रहा। टू ड्राइव होम, यानी कि टू ड्राइव होम द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, लेट अस कंसीडर ए फ्यू मोर एग्जांपल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम क्या किए हैं, यहाँ पे दिए हैं, देखिए सपोज ए पर्सन मूव 3 मीटर फ्रॉम ए टू बी एंड 4 मीटर फ्रॉम बी टू सी, यानी कि ए से बी गया, बी से सी गया। सो इन द फिगर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 7 किलोमीटर, यानी कि इस टोटल डिस्टेंस, यानी कि जो एक्चुअल पाथ का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ये और ये जो एक्चुअल पाथ, यानी कि 3 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि एक्चुअल हमारा एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है यानी कितना है 7 किलोमीटर, ठीक है ना। फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7 किलोमीटर। नो हियर इज ओनली 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, यानी कि इसका मतलब है, यानी कि यह सिर्फ कितना डिस्टेंस पे है 5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल था तो पाइथागोरस था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट से कितना किलोमीटर है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हियर ही इज डिस्प्लेस ओनली 5 किलोमीटर विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल। ये जो है इनिशियल पॉइंट है, बीच में हमारा फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया और 5 किलोमीटर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 5 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, 7 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो रहा है। आज समझ में। इस तरह से एक मोर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, देखें ना कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल, यानी किसका एग्जाम्पल क्या आपको बताइए, यहाँ पे देखिए किस फॉलो लेते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट फॉलो द पाथ एज शोन इन द फिगर, कोई ऑब्जेक्ट इस बात पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को अगर फॉलो कर रहा है, देन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन आर द सेम। अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से अगर मार्क करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे मूव करके और ऐसे आके अगर यहीं पर आ जाता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है। तो इनिशियल पॉइंट तो ये क्या होता है, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर होता है 2πr, इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इसका 2πr हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में। यानी कि डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ यही ना, एक्चुअल पाथ ये हुआ तो इसका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब सेम हो जाता है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ ले लिया, आप यहाँ आराम से 1 by 1 इसको पढ़िएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे वहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट से 2 भी 0, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है 0 हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि इक्वल ऑफ द हाफ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, यानी कि 2π अगर हाफ के जाता है, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे ए से बी गया, तो इसका डिस्टेंस ये है, ये कैसे पाथ गया तो क्या हो जाएगा πr, क्योंकि सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है πr। और इसका क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 2r बराबर, यानी कि यही ना डिस्टेंस, यानी कि यह क्या हो जाएगा ये शॉर्टेस्ट 2r इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और πr इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस होगा। आज समझ यहाँ पे वही दिया है डिस्प्लेसमेंट AB = 2r डायमीटर ऑफ द सर्कल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, यही बात कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस की बात है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इसका डिफिनीशन था, यानी कि ये इसका क्या है डेफिनेशन है, यानी कि इट इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है एक्चुअल होता है और ये जो होता है शॉर्टेस्ट होता है। ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। और ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर होता है। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर होता है, ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या करते हैं यही, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे वो मोशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे मोशन अगला टॉपिक जो होगा छोटा छोटा टॉपिक बना रहे हैं कि क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है। आज जो हम पढ़ाएं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो डिस्टेंस क्या होता है फिर से बताएं, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्केल डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। यही डिफरेंस पूछा जाता है 2 मार्क्स का आता है, यानी कि जो एग्जाम होता है हमारा तो इसमें 2 मार्क्स का आता है। तो इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और भी एक थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या करते हैं एग्जाम्पल दे के देख सकते हैं, इसका भी एग्जाम्पल दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा और 1 मार्क्स का और हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज वीडियो को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।